इसी कोयले को इससे बिजली बनाई जाती है। यही कोयला ईंधन के तौर पे काम में आता है। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। देखना चाहते हैं कि जो खदान से निकला कोयला होता है फ्रेश निकल के आ रहा है। तो आगे मत जाइए, नहीं धंस जाएगा तो पीछे आ जाए, पता लगा धंस वस जाए। हम जिस ऊंचाई पे खड़े हैं उससे बहुत नीचे खनन का काम चल रहा है। ये सरकारी कंपनी है CCL। सरकारें कैसे कोयला निकालती हैं और कैसे ट्रकों के जरिए लोड होकर के बाहर जाता है। कैमरा जैसे जैसे घूमता जाएगा तस्वीर और साफ होती जाएगी। ये जो पूरा इलाका आपको नज़र आ रहा है ये एक कोल माइन है। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। नीचे आपको कुछ मशीनें चलती नज़र आएंगी, कुछ JCB लगी हुई हैं, डंपर लगे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा हम दूर हैं तो उतना जूम करके नहीं दिख सकता, लेकिन वहाँ मैं जो बता रहा हूँ आपको कि डंपर लगे हुए हैं और यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। तस्वीर में आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा। ये जो कोल माइन है, अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और लल्लन टॉप की टीम एक कवरेज के लिए रांची आई हुई थी। तो रांची के आसपास कई सारी खदानें हैं। तो ये रामगढ़ ज़िला है रांची के बगल का, और रामगढ़ ज़िले का ये कर्मा कोल ब्लॉक है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। कोयला हमारी ज़रूरत की चीज़ है। देश में आज भी जो बिजली बनती है वो सबसे ज़्यादा कोयले से बनती है। थर्मल पावर प्लांट पे हमारी निर्भरता सबसे ज़्यादा है। बाकी ईंधन के तौर पे कोयले का इस्तेमाल होता है, तो वो कोयला बहुत ज़रूरी है। और झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत सारा कोयला और बहुत सारी खदानें हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। और ये प्रोसेस आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। तो अभी आप जैसे देखेंगे ये कर्मा कोल ब्लॉक में काफ़ी नीचे, हम जिस ऊंचाई पे खड़े हैं उससे बहुत नीचे खनन का काम चल रहा है। ये सरकारी कंपनी है CCL कोल। ये CCL है और वो ये कोयला निकालने का काम करती है। चूँकि आपको देखिएगा ये रास्ते बनाए गए हैं नीचे तक जाने का, और इधर से इन्हीं रास्तों से आकर होकर के सारा कोयला निकाल करके लाया जाता है। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड CCL का ये पूरा करता धरता उसका यही है। और ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप सफ़ेद शर्ट पहन के आ जाइए तो थोड़ी देर में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सफ़ेद शर्ट जो है काली हो जाएगी। हैं 5 मिनट। कितना टाइम लगता है? 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट में। तो आप लोग कैसे करते हैं? उसी तरह करते हैं, क्या करें। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र। आपका क्या नाम भाई साहब? रमेश। तो आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये ट्रक बड़ा वाला। जी। कितना गियर होता है? 7 गियर। 7 गियर होता है। जी। तो इसमें कोयला कहाँ लेके जाते हैं आप लोग? अभी फिलहाल तो लोकल जा रहे हैं। लोकल जाते हैं। तो ये जो है कर्मा कोल फील्ड है, यहाँ पे आप लोग कब से काम कर रहे हैं? हम 3-4 साल गाड़ी चला रहे हैं। 3-4 साल से। लेकिन ये बहुत दिन से चल रहा है यहाँ खनन? जी, बहुत दिन से खनन जी। तो जैसे कितनी गाड़ी आ जाती है ऊपर तक जो है कोयला लेकर के? वो तो अधिकारी के ऊपर है, अब कितना डिस्पैच अपना ऊपर करते हैं वो लोग। अच्छा, तो ये सब जो ये जो काला सा दिख रहा है ये भी कोयला ही है क्या? वो तो पहचानने में नहीं आता, फिर भी यहाँ कोयले होगा। कोयला ही होगा। अच्छा, तो ये जो है ये खनन का काम यहाँ पे अभी वो जो लेकर आ रहा है ऊपर, वो कोयला है जो गाड़ी लेकर आ रही है? हाँ ना, वो भी है। क्या है वो? वो भी मिट्टी है। मिट्टी पत्थर है। ये तो आगे मत जाइए, नहीं धंस जाएगा तो। वही देख रहे हैं सर। है इसी तो ज़मीन फट गई है ना यहाँ पे। तो खनन इसे होता है तो ये रास्ते जैसे बारिश के मौसम में तो कैसे हो पाता होगा? बारिश में तो बारिश में गाड़ी चढ़ती है। बारिश में नहीं होता। थोड़ा पीछे आ जाए, पता लगा धंस वस जाए तो दिल्ली से आए हैं यहीं पर रह जाएंगे जो है। ये लोकल आदमी, उससे पूछे लोकल आदमी वहाँ पे। ये ना, हाँ, ये गार्ड का गार्ड है। अच्छा, गार्ड साहब आप CCL में काम करते हैं? हाँ सर, कब से हैं? हम तो 2020 में ज्वाइन किए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बलवा महतो। अच्छा महतो जी, ये जो कोयला पूरा निकलता है जाता है तो आपका तो वर्दी पूरा एकदम काला हो गया उससे? और सर यहाँ वर्दी का यहाँ वैल्यू नहीं चलता है, इसलिए कि यहाँ का वैल्यू जो है वर्दी का वैल्यू नहीं चलता है, इसलिए कि गंदगी में काम करना पड़ता है और वो कहीं भी धकल देता है हम लोग को। अच्छा। ऐसा बात होता है। अच्छा, ठीक बात है।
तो ये कब से चल रहा है? आप लोग आपका यहीं आसपास के रहने वाले हैं? हाँ सर, मेरा खम्बा भी ज़मीन है और मेरा 13 बस्ती में घर है। अच्छा, और कुंदा क्यों दौड़ रहे हैं लोग, क्यों दौड़ने लग गए? क्या हुआ भाई साहब वहाँ? कुंदा पंचायत में मेरा घर हुआ। अच्छा, इधर आ जाइए। तो आप तो बचपन से देख रहे होंगे ये सब? हाँ सर, हम तो महेश सिंह जो यूनियन थे उस टाइम से हम किए हैं। अच्छा, ऐसा बात नहीं है। क्या देखने आए आप लोग दौड़ते हुए? एक कोयला ऊपर आ रहा है कि नहीं, अच्छा, वही देखने आ रहे हैं। क्या ये जो मशीनें लगी हुई क्या बोलते हैं इसको? कौन मशीन बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? हॉल पे को जो लेकर आ रहा है, हॉल पे होल पैक। ये ड्रिल मशीन है। अच्छा, ये 2 ड्रिल है, वो साबल है सर, अच्छा, ठीक है। साबल मशीन वो दोनों चल रहा है। अच्छा। वो एक ओबी में चल रहा है, एक वो नीचे में है। हाँ, 3 मशीन चल रहा है मेरा। अच्छा, 3 मशीन चल रहा हाँ, 3 मशीन है मेरा। है। तो दिन भर में कितना कोयला निकलता है यहाँ से? क्या सर, हम लोग उतना आइडिया नहीं है। आइडिया वो लेकर नहीं चलते हैं, इसलिए कि हम मैंने एक जगह रहने वाला नहीं है। जैसे अच्छा, ये पानी कहाँ से आया भैया? इसमें जो पानी दिख रहा है, एक नीचे इतना खदान है, पानी नहीं आएगा, नीचे से पानी आया। जो दिख रहा है ना, वो पानी देखिए, वो ड्रिल जो चल रहा है हम लोग का सामने में ड्रिल है। और फिर वो खदान इधर है, वहाँ से पानी आता है। अच्छा, और करेक्टर में आता है। गहरा करने पे पानी निकलता है। हाँ अच्छा, इस वजह से ऐसा है। हाँ, और पानी अगर नहीं देंगे तो फिर वो कंपनी का मेरा चल जाएगा भीतर में चल जाएगा। हाँ, अच्छा, तो इसलिए कि हम लोग डर के काम नहीं करते हैं। इसलिए कि आप देख लीजिए, पानी हम लोग का है। अगर ड्रिल हम लोग चलाएंगे और ड्रिल में पानी नहीं देंगे तो फिर क्या होगा सर? अच्छा, पानी की ज़रूरत पड़ती है ड्रिल चलाने में। तो ये सब कुछ पूरा निकाल लिया जब, तो उसके बाद सारा सामान कोयला यहाँ आता है ट्रक से। जी सर, आप क्या करते हैं? हम लेबर है सर। अच्छा, ठीक है, क्या लेबर का काम होता है आपका? जो आता है वो डंप से कोयला, उसका हम ये जो क्या बोलते हैं, पत्थर उधर कोई करते हैं, साइड करते हैं। बस उसमें जो ये जो ट्रक लोग हैं, हाँ। उसमें लोडिंग होता है। अच्छा, जी सर, आप किस मीडिया से हैं, थोड़ा हमको भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, आपको बता देते हैं। हम लोग लल्लन टॉप से हैं, दिल्ली से आए हैं। हम लोग बस ये देखने आए हैं कि कैसे कोयला निकलता है और कैसे बाहर निकल के जाता है, एक प्रोसेस जो होता है। बाकी आम लोग नहीं जानते इस तरह से, कोल फील्ड तो हाँ, सब कैसे जगह देश होता में है। है नहीं। हाँ। तो हम लोग किसी भी शहर जाते हैं तो जहाँ हमको थोड़ा जिज्ञासा वाली चीज़ लगती है तो उसको दिखा देते हैं कि ये ऐसे प्राकृतिक चीज़। यहाँ पर एक इतिहास से मतलब ये होता है। हाँ हाँ, बस। ये ओपन कास्ट है सर, इसको क्या बोलते हैं? ओपन कास्ट। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि हमने जो फिल्मों में देखा है कि वो सुरंग में जाते हैं नीचे, हाँ सर, वो जो माइनिंग होती थी, हाँ, माइनिंग। उस तरह की माइनिंग अब बंद हो गई है, क्योंकि कई बार दबने से और लोगों के मरने की खबरें आती थी, तो हो जाता है। पानी भर जाता है। हाँ। तो अब इस तरह की माइन को क्या बोलते हैं? ये ओपन कास्ट है, ओपन कास्ट माइन बोलते हैं। और जो नीच में जो घुसता है हाँ। उसे अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड माइन अब है, ये नहीं, ओपन कास्ट। अब सब ओपन कास्ट माइन है। हाँ। क्या बोलते हैं? पोखरिया। हाँ, जैसे पोखर टाइप का है ना, पोखरिया खाद है। इसको बोलेंगे पोखरिया खाद। ओपन कास्ट माइन हिंदी वैसे आम ज़्यादा प्रचलन में भाषा में बोलते हैं। तो आप लोग उस तरह की माइन भी देखे हैं जो सुरंग वाला होती है? सुरंग वाला इधर नहीं है, अरे वही ये भुरकुंडा तरफ अंडरग्राउंड वाला। अंडरग्राउंड वाला देखा है आपने कभी? हाँ, हम सब लोग देखे हैं। हैं? हाँ, देखे हैं। देखे हैं? हाँ, अच्छा, जो साली सौंदा में है स्थित अभी फिलहाल। तो वो रिस्की होता है ज़्यादा, हाँ, बहुत रिक्स होता है, और इसमें क्या है कि ओपन कास्ट है तो उतना रिक्स नहीं होता है। ठीक बात है। हाँ। तो आप जैसे थोड़ा हमको और समझाइए कि अब वो कोयला निकल गया, अब वहाँ से वो जैसे वो ट्रक आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? वो ट्रक है या डंपर, क्या बोलते हैं हाँ, डंपर मान नहीं लीजिए। सर, वो डंपर बोलते हैं हम लोग डंपर बोलते हैं। अच्छा, और डंपर का अलावा हम लोग साइन भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अब ये जो है उधर से निकल के आया, तो यहाँ कहाँ डंप करते हैं वो जगह दिखाएंगे आप? नहीं सर, वो डंपिंग जाएगा, वो जो पोल वो दिखा रहा है वहाँ, हाँ। वहीं। तो ये पहाड़ कैसा है? ये पहाड़ ऐसे जाकर ऐसे चढ़ना है।
ये कैसा पहाड़ के क्या चढ़ सकते हैं आप तो यहाँ क्या रखा जा रहा है वो? हाँ हाँ सर, वो डंपिंग का हम लोग का कंपनी का जो है जगह नहीं बना। अच्छा, तो तो ये जो पूरा पहाड़ है ये कोयले का पहाड़ है क्या? ना ना वो भी है पत्थर मिट्टी मिट्टी है? हाँ अच्छा। है सर। मिट्टी निकाल के ताकि कोयला खोज सके और मिट्टी का इस्तेमाल। एक जगह स्थिर रहता है मिट्टी। अच्छा स्टॉक रखा है मिट्टी अपना। अच्छा, और कोयला लाके कहाँ रखते हैं? ये सामने तो जो कोयला निकला वो आप दिखा सकते हैं हमें कैसा होता है? सामने चले हम लोग उधर। तो यहाँ जैसे कुल कितने लोग काम करते होंगे? बहुत मजदूर है। अच्छा, जैसे अब तो मशीनें आ गई बहुत सारी, तो हैं अभी फिलहाल मजदूर बहुत है। मजदूर बहुत है। आ जाओ रूहानी, हाथ दे दो। आओ, थोड़ा ये ऐसी जगह है। आप जा सकते हैं वो। हाँ, हम वहीं जा रहे हैं चाचा। अब फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। नहीं नहीं, उधर नहीं जाएंगे, बस आ जाओ रूहानी। दिक्कत नहीं है, पूरा हाईवे रोड है। नहीं नहीं, बस हम तो देखना चाहते हैं कि जो खदान से निकला कोयला होता है, जो फ्रेश निकल के आ रहा है, कोई बात नहीं, निकल गया है। एक सेकेंड रूहानी, थोड़ा इधर से आओ, आ जाओ। नहीं होगा तो हम पकड़ लेंगे। आराम से आना। ये पूरा रूहानी को भी आने में दिक्कत हो रही है। आप जैसे देख रहे हैं, मैं कैसे गिरते गिरते बचा, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर हैं। अब जो है रूहानी नीचे उतर गए, हाथ काला हो गया है। जैसे हमने पत्थर पे हाथ रखा था, तो ये पूरा कोल फील्ड का इलाका है। तो गंदा क्या ऐसा आप हाँ, बट कि ऐसा मैंने नहीं नहीं, तो हाँ, तो कोयला लगेगा ही। अब कोयला डिपो में ये है तो ये कोयला है, ये निकल के आया है। लीजिए सर। हाँ, लोड हो गया, सब गाड़ियाँ में लोड हो गई है ना। अच्छा। बचा हुआ है ये सब। तो ये कोयला किस जगह पे इस्तेमाल होता है ज़्यादातर? अपना प्लांट में करता है, पावर प्लांट में जाता है ये सब, बिजली उजली के प्लांट में। हम आपको बताते हैं, ये कुजू साइडिंग में ही जाता है। कहाँ जाता है? कुजू साइडिंग। कुजू साइडिंग क्या बता रहे हैं ये कुजी साइडिंग? क्या वो जाता है ना कोयला यहाँ से लोड होके, वही बता रहे हैं। तो जो आप बता रहे थे बहुत सारे मजदूर हैं, क्या करते हैं वो मजदूर? यहीं पर काम करते हैं। अच्छा, तो ये एकदम रॉ कोयला है ना, ये चमकदार। आप देख रहे हैं, इसी कोयले को, इससे बिजली बनाई जाती है। यही कोयला ईंधन के तौर पे काम में आता है, और ये बड़ी कीमती चीज़ मानी जाती है, क्योंकि क्या है सर, देख लीजिए। हाँ, चमत्कार है, देख लीजिए, मिट्टी को जब खनते हैं, देख लीजिए। हाँ, ये झारखंड का मिट्टी है। झारखंड का मिट्टी है। हाँ, हीरा कलेजा है कि काला हीरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काला हीरा। काला हीरा। तो यही ये झारखंड का मेन कलेजा है। कलेजा है, सारा रेवेन्यू, आमदनी। कोयला जो है, पहले जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कोयले की खदानें थी। अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पे इसको खोजा, और रानीगंज में, कोलकाता में पहली बार कोयले की खदान मिली। उन्होंने कोयला निकालना शुरू किया। उसके बाद उनको लगा कि ये ऐसी चीज़ है जो सोने जैसी है और उनको बहुत पैसा दे सकती है। तो अंग्रेज़ों ने माइनिंग शुरू की, और तब से माइनिंग शुरू होती है। रेलवे ट्रेन्स आने के बाद माइनिंग बढ़ गई और तेज़ी से बढ़ गई। आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके से माइनिंग की जाती है, और कोयले का कारोबार दिखाया जाता है। जैसे एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें कोयले को लेकर लड़ाई दिखाई गई। पहले जो होता था, कोयला प्राइवेट प्लेयर्स निकालते थे, इसको सिस्को जैसी कंपनियां थी, तो उस तरह से वो कोयला निकालते थे और बाकी जगहों पे बेचते थे। बाद में धीरे धीरे सरकार को इसकी अहमियत समझ में आई, और इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी ने 71 और 73 में 2 चरणों में कोल का, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी तरह कोयले का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। और फिर कोयले को निकालने का काम आधिकारिक तौर पे, चोरी छिपे वाला नहीं, आधिकारिक तौर पे अब सरकारी कंपनियां ही करती हैं। जैसे
कि CCL हो गया कोल फील्ड लिमिटेड, और BPCL है, और ऐसे भी कुछ NTPC को भी मिली हुई हैं कुछ खदानें, वो भी निकालते हैं। और बाकी अगर किसी कंपनी को सरकार ऑथोराइज़ करे, सरकार अगर उसे दे, तभी वो कंपनी कोयला निकाल सकती है। तो ये हम इस कोल फील्ड में आए, और चूँकि हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए, तो हम इस कोल खदान तक चले आए। उधर देखिए, वो इस समय देखिए JCB मशीन से ट्रक में लादा जा रहा है सारा। JCB नहीं है सर, पिलोडर है। क्या बोलते हैं इसको? पिलोडर। अब हम लोग सब लोग देखते हैं ना, सब चीज़ को JCB ही बोल देते हैं। पिलोडर है ये। पिलोडर है। पिलोडर। तो कितने मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं? ये मजदूर नहीं, हम लोग सब गाड़ी वाला हैं। सब गाड़ी वाले? ट्रक वाले आप हैं। लोग ट्रक वाले। तो कहाँ ले जाते हैं इसको कंपनियों में? कंपनी जो कंपनी के यहाँ बुक होगा। सेल में भी है, हैं? लोकल भी है, सेल भी है। सेल भी है। हाँ, सेल में मैंने जहाँ कागज मिले, जहाँ ट्रांसपोर्ट द्वारा बुक किया जाता है, हाँ। और जहाँ कागज मिलता है वहाँ पहुँचाया जाता है कोयला। रेलगाड़ियों से बाकी जगहों पे भी जाता होगा आप लोगों? ट्रांसपोर्टिंग द्वारा हम लोग जाते हैं रोड सेल में। अच्छा, ठीक बात है। और जैसे लोकल प्लांट का DO जो है, लोकल प्लांट में भी यहाँ से कोयला जाता है बिजली उत्पादन के लिए। तो ये थर्माकोल फीड से जैसे कितने लोगों? डालता है सर, हाँ चाचा, गोल भट्टा में। गोल भट्टा में? हाँ, क्या है ये गोल भट्टा? जैसे यहाँ पावर प्लांट के नाम से, जैसे ये सब गाड़ी है जाता है पावर प्लांट के कुछ फैक्ट्री के नाम से, उसी नाम से DO लगता है। अच्छा, समझ गए। और ये यहाँ पे ला करके वो खदान जहाँ थी, वो सरकार CCL यहाँ डंप करता है। डंप करता है, और उसका पर्ची पहले से कटी रहती है, लोगों की ऑर्डर रहता है, उसके पास आप लोग ट्रक से हाँ पहुँचा देते हैं। ये इन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रैशिंग वाला है। DO करता है सर। ये क्रैशिंग कर रहा है। हाँ? पावर प्लांट में जाता है ये सब कोयला पावर प्लांट में जाता है। जी। सभी यहाँ से जाएगा रेलवे साइडिंग। तो एक ट्रक में कितना आ जाता है? इसमें ये तो अभी क्रैशिंग करेगा, वहाँ वो क्रशर मशीन लगा हुआ है ना, हाँ। वहाँ लेके डालेगा, वो क्रश करके फिर वहाँ से हाईवा से वो आपका कुजू साइडिंग में रेक लोड होगा उसमें। जैसे अभी जो निकला है, तो उसमें ये कोयले का बड़ा बड़ा पत्थर है, एक तरीके से आप देखें तो बहुत बड़े बड़े साइज में। तो इसको क्या वो मशीन क्रश करके छोटा करती है? हाँ, छोटा करते हैं। छोटा करती है। हाँ, वो टोटल कोयला पावर प्लांट में जाती है सब। तो वो जो है फिर एक ट्रक में कितना आता है? 25 इसमें 25 टन आता है सर। 14 टन। हाँ, 14 टन डंपर में। है? 25 टन यहाँ से 25 टन जाता है। यहाँ से 25 टन जाता है। हाँ, 25 टन का अलाव है। यहाँ से ट्रक के लिए 25 टन का अलाव है। अच्छा। एक ट्रक में 25 टन जाता है। तो उसके बाद फिर तौल का कैसे पता चलता है इसमें? जैसे थोड़ा सामान्य सी चीज़ है कि अब वो मशीन वो लोडर से लोड किया जा रहा है, तो ये कैसे पता चल जाता है कि 25 टन हो गया? वहाँ पे कांटा लगा हुआ है, कांटा पे जाके चेक करवाता है। अच्छा, तो गाड़ी उस पर चढ़ती है? हाँ, गाड़ी चलती है कांटा पे। फिर वहाँ पे वो क्रश होगा? नहीं, वो जो ट्रक में लोड होगा वो क्रश नहीं होता है। हाँ। जो ये डंपर में लोड होता है ना, हाँ। वो यहाँ क्रशर मशीन में डालता है। वहाँ से अलग दूसरा वो 10 चक्का हाईवा से जाएगा साइडिंग के लिए, वो सब वजन होता है वहाँ। उसके लिए कांटा घर बना हुआ है वहाँ। तो आप सब लोग कहाँ से रहने वाले? सब लोग हम लोग यही लोकल अगल तो बगल इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। ज्यादातर आसपास के लोग इसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब इस तरह की जमीन है तो खेती तो हो नहीं पाती। नहीं, सब यहाँ हम लोग का कि करीब 100-150 घर था इस जगह जहाँ भी खदान चल रही है। अच्छा। वो ऐसो हटा दिया CCL। अच्छा, पहले घर था यहाँ पे? हाँ, घर था इस जगह। ये जो खदान अभी जो है ना, ये पूरा घर था इधर। अच्छा, बस्ती थी? बस्ती। हाँ। यहाँ पूरा बस्ती है। तो आप लोग जो इसको हटाते हैं तो दूसरी जगह विस्थापित करते हैं? दूसरी जगह विस्थापित करते हैं। तो सरकार मदद करती है उसके लिए? सरकार मदद करती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आज से 10 साल पहले आता तो यहाँ हमको घर दिखते? जी, घर मंदिर सब था। अच्छा। सब यहाँ तो मौजूद था। जैसे दायरा बढ़ता जाता है, विस्तार होता जाता है, तो बढ़ता जाता है? बढ़ता जाता है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है ये जो है। तो जो लोग यहाँ से चले गए तो वो लोग भी इसी से जुड़े होंगे, कोयल से? हाँ, जुड़े हैं। बगल में कॉलोनी बनाया सामने बगल में कॉलोनी बनाया हुआ है CCL। अच्छा। उसी जगह पे सब रहते हैं। मकान तोड़े तो मकान बना के कुछ को दिए, कुछ को जमीन दिए हैं, कुछ को पैसा मैंने मदद किए हैं। सब अपना अपना जगह कैप्चर किए। ठीक बात है। तो ये हम झारखंड के
कौन सा ये कर्मा कोल ब्लॉक जो है रामगढ़ ज़िला पड़ता है, रांची से तकरीबन 45-50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम इधर से गुज़र रहे थे और हमने कहा कि हमें आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए, वीडियो दिखाना चाहिए, क्योंकि कोयला बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज भी देश में सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है और जो देश का कोयला है उसका 1/4 कोयला अकेले 25% के करीब झारखंड से जाता है। तो झारखंड में हम आए, हमने ये कोल ब्लॉक दिखाया, कैसे खनन का काम होता है, सरकारें कैसे कोयला निकालती हैं और कैसे ट्रकों के ज़रिए लोड होकर के बाहर जाता है, हमारे आपके काम में आता है, बिजली बनती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे और कैमरे पर मेरे पीछे है रूहानी। शुक्रिया।